आज वाराणसी की पावन धरती पर हमारे वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम भी साथ में चल रहा है और कई लोग उसमें जुड़े हुए हैं। इवन जो आज के स्पीकर हैं श्री प्रधान जी, वो भी अभी उन्होंने हवन फिनिश किया है और वो हम लोग के साथ जल्दी ही उपलब्ध होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीक के वीकली सत्संग में, जिसमें आज जो स्पीकर हैं वे इस वार्षिकोत्सव की महिमा क्यों मनाया जाता है, क्या इसकी महिमा है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताएंगे हमें। और साथ ही साथ रामचरितमानस के कुछ अध्यात्मपरक दोहों के बारे में भी वे लंबा डिस्कशन करेंगे आज। तो आज का सत्संग काफ़ी अच्छा होने वाला है, काफ़ी जानकारियाँ मिलने वाली हैं हमें, जो हमारे साधना पथ पे हमें आगे बढ़ाएंगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं प्रभु शरण जी से निवेदन करूंगा कि अगर आप स्टार्ट कर पाएं स्वागत गान एवं मंगल गान से सदगुरुदेव का आवाहन करके। जी प्रभु शरण जी। ओके मन। हाँ जी। जय सदगुरुदेव भगवान की जय। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए। आध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोमरस बरसाइए। दोष दूर गुना दूर करके शुद्ध हंस बनाइए। भेद गमगति ज्ञान गरजन शक्ति द्वार हटाइए। खुलई द्वारा शब्द सागर भक्त जन नहवाइए। जन सदा विश्वशिक्षक शान आन बचाइए। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए। बोल नित्यनादि शब्द भगवान की जय। मंगल गान। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। वर्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। विश्व शांति नाम मंगल सार्वभौम समष्टि सत्ता
ध्यात्म राज बनाइए, भेष भाषा भाव जग में ज्ञान पर दर्शाइए, समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए, विश्व शिक्षक जन सदा फल नीति स्वर अपनाइए, विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। बोली श्रीधर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जी, आपने इतने मधुर वाणी में सर्वेद का सर्वेद महामंदिर में हमारे साथ साथ जो वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम चल रहा है, उसके साथ साथ हमने यहाँ पर सद्गुरुदेव का आह्वान किया है। आज स्वागत के जरिए और मंगल गान के जरिए हमने विश्व शांति की कामना की है। आज ही विश्व शांति की कामना के साथ हवन का कार्यक्रम भी हो रहा था सर्वेद महामंदिर में। तो हमने एक प्रकार से विश्व शांति की कामना करते हुए यहाँ से जो अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, हमने वो भी अपनी तरफ से कोशिश किया है। अब हम लोग सत्संग की अगली कड़ी में स्वरवेद के पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैं गर्मा जी से निवेदन करूंगा कि गर्मा जी, आप कृपया स्वरवेद का पाठ करें और स्वरवेद के प्रथम मंडल के तृतीय अध्याय से 10 से 23 के जो बीच के दोहे हैं उनको आप पढ़ें। जी गर्मा जी। ओम जय सद्गुरुदेव की जय। सुनाई दे रहा है? हाँ जी गर्मा जी, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू वेरी मच। पहले तो सभी गुरु भाई बहनों को आज के वार्षिक उत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सबका मंगलमय होए। तो मैं शुरू करती हूँ। ओम जय सद्गुरुदेव जी की जय। पिंगला पिंगला सुषमना योग युक्ति समकीन, नाक पृष्ठ में आरु हम स्वर व धाम सुख लीन। योग की युक्ति से पिंगला और सूक्ष्म नाक की गति को स्थिर करके मध्यवर्ती आकाश के ऊपरी स्थान पर चढ़ करके शब्द आनंद को प्राप्त कर उसके स्वरूप में तन्मय हो जावे। इस पद में अध्यात्म रहस्य की चर्चा की गई है। ऋषियों ने इस विषय को संकेत द्वारा वेद उपनिषदों से उपदेश किया है। वेद की आध्यात्मिक ऋचाओं में सब जगह नाकस्य पृष्ठे उद्धर्वे कहकर ब्रह्म विद्या के साधन का संकेत किया गया है। स्पष्ट रूप से 4 वेदों या उपनिषदों में कहीं भी आध्यात्मिक रहस्य का वर्णन नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि ब्रह्म विद्या के अनुभव साधन का ज्ञान गुरुमुखी है। इस गोपनीय ब्रह्म तत्व का उपदेश सद्गुरु जन अपने अनन्य शरण अधिकारी की ताई ही करती है। नाक शब्द निघंटु का है, जिसे आकाश कहते हैं। स्वर शब्द कषा एवं मायु ये वैदिक कोश निघंटु के पर्यायवाची शब्द हैं। पृष्ठ पीठ ऊपरी भाग को कहते हैं। इन वैदिक शब्दों का प्रयोग करके ग्रंथकार ने वैदिक ब्रह्म विद्या के रहस्य का प्रस्फुटन किया है और इसी कारण इस ग्रंथ का नाम आध्यात्मिक तत्वों के प्रकाश करने से स्वर वेद रखा है।
मन व प्राण एक साथ में राखो अंतर भेद। मन व पवन पृथक रहे सूरति अर्ध मुख खेद। योग के अंतर भेद साधन की युक्ति से मन और प्राण को एक साथ रखें। प्राण मन के पृथक रहने से सूरति नीचे मुख हो जाती है, जिससे उसमें शीतलता आ जाने पर ब्रह्म प्रवाह का कर्म प्रारंभ हो जाता है। शिव मंडल के गम्य में नाका पर निवास, टलो न पल भर धाम से यह रहस्य अभ्यास। योगी अपनी आत्म भूमि से गमन कर रहस्य रंध्र के पार चिदाकाश में जाकर स्थित होता है। उस स्थान में से एक क्षण भी नीचे नहीं आता। इस रहस्य भेद साधना को ही अभ्यास कहते हैं। मन व पवन को पलटी कर सीधा कमल अनाम, स्वह मंडल अनुभव करूं काकुत चेत अनाम। मन और पवन की अर्ध गति को उलटकर उसे नौवा कमल में सीधा शांत करके महाशून्य पार चिदाकाश में चेतन परम अक्षर सार शब्द का अनुभव करे। मन, पवन एवं अक्षर पार चिदाकाश स्वमंडल है। योग की सर्वोच्च भूमि को स्वमंडल कहते हैं, जहाँ चेतन शब्द का योगी जन प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। इस दोहे में योग की अंतिम भूमि का वर्णन किया गया है। काकुत शब्द स्वर्य पर्यायवाची शब्द है। कमल फूल गर्जत गगन, अमीय वृष्टि घन घोर, अंतर खेल रहस्य का नाचत चेतन मोर। भेदिक कमल के प्रफुल्लित होने पर गगन में ध्वनि प्रकट होती है एवं शब्दामृत मेघ प्रबल वेग से अमृत वर्षा करता है। इस अंतर रहस्यमय खेल को देखकर चेतन आत्मा नाचने लगती है। योगाभ्यास में शब्द और उसकी धार को अमृत वर्षा की उपमा देकर अंतर साधन भेद रहस्य का वर्णन इस दोहे में किया गया है। कुंडलिनी स्थिर रहे दंड ऊपरी भाग, पंसो सुषमन रंध्र को बंद किए रह लाग। मेरुदंड के ऊपरी भाग में कुंडलिनी स्थिर होकर दशम द्वार के रंध्र को अपने फन से लगाकर बंद किए रहती है, जिससे सुषुम्ना का रंध्र नहीं खुलता। योग युक्ति से सर्पिणी सुषमन मुख टल जाए, ऊर्ध्व द्वार नभ का खुले सुषमन तार समाए। सदगुरु की योग युक्ति से कुंडलिनी सुषुम्ना के मुख से हट जाती है, जिससे आकाश का द्वार खुल जाता है और मकर तार का संबंध होकर अंतर प्रवेश होता है। मकर तार सुषुमन लगी उल्टे गगन दुआर, दिव मंडल झूलन परे धारक संधि आधार। नीचे आधार छोड़कर गगन के प्रकाशमय द्वार में मकर तार से सुषुम्ना लगी हुई है। इसके द्वारा द्वार के संधि आधार से अक्षर मंडल में शब्दाधार से अंतर झूलन होने लगता है। शब्द आधार पर ही झूलन होता है और अक्षर के आधार से कंप होता है। भेदिक आनुभाविक संत इसको समझेंगे। कुंडलिनी के टल जाने पर और ऊपरी प्रकाश प्राप्त होने पर हिलना डुलना बंद हो जाता है। यह योग रहस्य अनुभव विवेक में
प्राप्त होता है, जिसे अंतदर्शी अनुभवी संत जानते हैं। अनुभव सहज उत्थान में धर अधरा के पार, आसन अगम सुवास है स्थिर अचल विचार। प्रकृति से असंग होकर चेतन आत्मा विकास द्वारा क्षर अक्षर पार अगम आसन पर वास करने पर दृढ़ और निश्चल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान शिखा पर दीप्त में दग्ध दंस खुलवाट, चेतन शुद्ध प्रताप में मिले महानद घाट। चेतन ज्योति ब्रह्म प्रभा के प्रकट हो जाने पर आत्मा के समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाने पर बंद चेतन मार्ग मिल जाता है एवं आत्मा की शुद्ध चेतन शक्ति के प्रभाव से अमृत परमानंद को प्राप्त करने की भूमि प्राप्त हो जाती है। वैदिक कोश निघंटु में दंस कर्म को कहते हैं। दंस वैदिक शब्द है। लीला अद्भुत अगम है, अनुभव गम अगाध, साहस बल सद्गुरु दया, महाप्रलय कोई साथ। विहंगम योग का अनुभव योग समाधि की लीला आश्चर्यमय, अनुभव गम्य, अपार है। अपने परम पुरुषार्थ के प्रताप और सद्गुरु की दया से कोई मृत्युंजय हमर योगी महाप्रलय तक इस विहंगम योग समाधि में रत रहते हैं। सूक्ष्म सोत ब्रह्मांड में अर्ध महानद दार, मन मनसा भ्रम त्याग से अंतर प्रकट आधार। अनंत शक्तिशाली आनंद सागर शब्द सत्पुरुष की धार ब्रह्मांड में सूक्ष्म स्रोत होकर नीचे गिरती है। उस अंतर प्रकट धार के आदि स्थान को मन और उसके समस्त अभिमान, वासना और अज्ञान का त्याग कर प्राप्त करे। तार टूट नहीं भंजन में निश्चित चाह चढ़न, तुमसे इन सुख सिंधु से तारक धारक अंत। एक तार लगा हुआ प्रभु का भजन होता है। भजन में निष्ठिन गुरु प्रदेश में ऊपर चढ़ने की क्रिया सदैव लगी रहती है, जब तक कि आत्मा और आनंद सागर प्रभु से तारने वाली धारण शक्ति का संबंध होकर पूर्णता ना हो जाए। अर्थात भजन तभी पूर्ण होता है जब अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। पुरुषार्थी योगाभ्यासी लगातार अभ्यास की गति को बढ़ाने की चेष्टा रखता है, तभी वह लक्ष्य को पूर्ण करता है। भजन एक तार निरंतर होता है, उसमें विच्छिन्नता नहीं होती। यही भजन का स्वरूप है। महाशून्य के अंत में शर्म सेंधु मुख गान, शीश निरंतर दीजिए अंतर अनुभव ध्यान। परमाणु मंडल को महाशून्य कहते हैं। वैदिक परिभाषा में इसी को दहराकाश कहा गया है। विहंगम योग अनुभव तत्व ज्ञानी इस रहस्य को जानते हैं। उस अंतरकाश के अंत में सुख सागर का मुख है। उसका ज्ञान करके अपने को उसमें सदैव के लिए समर्पण कर दीजिए, तब अंतर का अनुभव और प्रभु का ध्यान होगा। आत्म समर्पण करने वाला प्रभु भक्त ही योग समाधि के महान सुख को प्राप्त करता है। जो आत्म समर्पण नहीं कर सकता एवं जिसे उस सुख सागर के मुख का ज्ञान नहीं है, वह परम सुख परमानंद को कैसे प्राप्त कर सकता है। प्रकृति मंडल में मन के आधार पर जो आत्म समर्पण होता है, वह मन का रंजन
मन की लीला है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रकाश से, बहिराकाश के भेद तत्व ज्ञान से आत्मसमर्पण होता है। योग की विशिष्ट प्रतिभा के प्राप्त होने पर ही योगी अंतराकाश के भीतर अपने शीश को निछावर करता है। जो अपने को प्रभु में सर्वस्व निछावर एक अनन्य भाव से समर्पित होता है, उसी का प्रभु वरण कर अपने ज्ञान का स्रोत उसमें प्रवाहित कर कृत्य कृत्य करते हैं। आत्मसमर्पित भक्त ही प्रभु को पाता है। यही भक्ति का शुद्ध स्वरूप है। भक्ति आत्मा से होती है, कर्म, मन, वाणी के व्यवहार और इंद्रियों के साधन से नहीं। प्रभु मन, बुद्धि, वाणी और विचार से परे हैं। इसीलिए प्रकृति मन, वाणी के अवराधन और साधन से उसकी प्राप्ति नहीं होती और न आत्मसमर्पण होता है। अतएव अध्यात्म विद्या अभिलाषी अधिकारियों को आवश्यक है कि सद्गुरु के योग विधान द्वारा आत्मसमर्पण कर प्रभु भक्ति के परम आनंद को प्राप्त कर जीवन को कृत्य कृत्य करे। यही जीवन की सर्वोत्कृष्ट सफलता है। ओम जय सद्गुरुदेव जी की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी। आपने स्वरवेद के इन सर्वोत्कृष्ट दोहों के माध्यम से आपने अध्यात्म की ज्ञान की महिमा की व्याख्या की, तो धन्यवाद। आज के सत्संग का टॉपिक है रामचरितमानस के गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य, और इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच काफी वरिष्ठ साधक प्रोफेसर श्री श्रीकांत प्रधान जी जुड़ गए हैं। वे अभी विवेक में जुड़े हुए हैं। श्री प्रधान जी विहंगम योग की साधना 1984 से कर रहे हैं। वे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं केमिस्ट्री के आरएस कॉलेज रोहतास बिहार में, और वो इस बार जो 97वां वार्षिकोत्सव चल रहा है अभी वाराणसी में, ये वहां पर सम्मिलित भी हुए थे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वार्षिकोत्सव की महिमा पर भी कृपया प्रकाश डालें, और कैसा आपका अनुभव रहा इस बार के 97वें वार्षिकोत्सव में जुड़ने का। कृपया आप उसका भी उसके अनुभव को भी शेयर करें। तो अब मैं बिना समय लिए हुए मैं अब प्रधान जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप आज के सत्संग पे, आज के टॉपिक पे और वार्षिकोत्सव पर कृपया प्रकाश डालें। जी प्रधान जी। प्रधान जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज जा रही है? हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। अच्छा, ठीक है। हरि ओम। हरि ओम। अनंत श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः नमन्ति दिव्यैस्तवैः। वेदः साङ्ग पदक्रमोपनिषदैर्
गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सौ बार निहोर। भक्ति अपनी दीजिए निरति निरंतर नाम भ्रम अभिमान न आवै प्रेम अचल निष्काम। महिमा अमित अपार है सब देवों का देव शरणागत मोहि राखिए करो चरण रज सेव। विनय करो वाणी बसो चिंतन चित्त में बास सुरति निरति सुमिरन करो हे प्रभु अंतर पास। सद्गुरु सुकृत देव जी सदा रहे मम साथ मुझे चिंता किस काम का जा पर प्रभु का हाथ। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम आराध्य 20 कला विभूषित अध्यात्म विद्या के मार्तंड अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान पावन जुगल चरणों में बारंबार प्रणाम। आज के इस सत्संग सभा में लंदन संत समाज द्वारा आयोजित परम पावन अवसर वार्षिकोत्सव समारोह के दिन आज इस महान सत्संग में उपस्थित सभी आत्मीय स्वजन बंधुओं देवियों सज्जनों भाइयों बहनों माताओं सद्गुरु परिवार के हंसों हंसिनियों सभी आयोजन में लगे हुए सभी सम्मानित हमारे भाइयों बहनों कार्यक्रम के आदरणीय संचालक जी पूर्व में स्वागत गान मंगल गान पर वेद पाठ जिनके द्वारा किया गया ऐसे सभी हमारे सम्मानित भाई बहन आप सबको मेरी ओर से सादर प्रणाम नमस्कार जय सद्गुरुदेव। मैं आप सबों का हृदय से आभारी हूँ। आज इस महान अवसर पर वार्षिक समारोह हम लोग मना रहे हैं। इस परम पावन दिवस पर सत्संग का आयोजन कर मुझे सद्गुरु चरणों में उनके गुणों के गुणानुवाद करने का शुभ अवसर प्रदान किया।
इसके लिए आप सभी भाइयों को, बहनों को, सभी सत्संग प्रेमियों को, आध्यात्मिक सज्जनों देवियों को हार्दिक हृदय से कोटिशः धन्यवाद, साधुवाद। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, इसी कामना अभ्यर्थना के साथ आइए सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठकर कुछ ब्रह्म विद्या विहंगम योग के बारे में चर्चाएं की जाएं। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज वार्षिक समारोह का दिन है। तो प्रत्येक वर्ष हम सभी मिलकर मनाते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की छत्र छाया में भारतवर्ष के अंतर्गत उत्तर प्रदेश प्रांत में वाराणसी से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर जो उमराहा नामक एक दिव्य स्थान है, जहाँ स्वर्वेद महामंदिर का निर्माण हो रहा है, उसी स्थल पर प्रत्येक वर्ष हम लोग इस शुभ अवसर को मनाया करते हैं। कुछ विशेष कारणों से, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज वहाँ लाखों की संख्या में जो भीड़ जुटती थी, उसके बदले में एक तरह से इसको डिसेंट्रलाइज करके और ऑनलाइन ये व्यवस्था बनाई गई है। हवन भी अभी थोड़ी देर पहले संपन्न हुआ है, ताकि सभी लोग अपने घर बैठे ही इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। आज सायंकालीन दिव्य वाणी भी होगी और अमृत वाणी भी होने वाली है। ऐसे शुभ अवसर पर हम सभी एकत्र हुए हैं। कुछ संत समाज के भाइयों बहनों के बीच में अपने अपने विचारों को रखने के लिए। बंधुओं, आज का जो दिन है, इसके पीछे एक इतिहास है। हमें आपको यह जानना चाहिए कि वार्षिक समारोह कब से मनाया जा रहा है और इसके पीछे का क्या रहस्य है, क्या इतिहास है। बड़ा ही सुखद है वो इतिहास। हमारे परम आराध्य सद्गुरुदेव भगवान, अभ्यास सिद्ध सद्गुरु महर्षि सदाफल देव जी महाराज ब्रह्म विद्या विहंगम योग की साधना में 17 वर्षों तक लीन रहे, तपस्यारत रहे। अपने जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के पकड़ी नामक स्थान से, अपने गांव से थोड़ी दूर पर एक मिट्टी की कच्ची गुफा बनाकर उसी में स्वामी जी ने 17 वर्षों तक अहरनिश तपस्या की। उसके परिणाम स्वरूप उन्हें नित्य अनादि सद्गुरु सत्ता का दर्शन भी हुआ। स्वामी जी ने एक लेख प्रस्तुत किया है, संत समाज का वार्षिकोत्सव। इसमें स्वामी जी ने स्पष्ट तौर से लिखा है कि वृत्तिकूट आश्रम पर फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में सन 1914 ईस्वी में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को नित्य अनादि सत्ता ने, नित्य अनादि सदगुरु ने संत रूप में दर्शन दिया। स्वामी जी ने संत रूप में नित्य अनादि सदगुरु के दर्शन देने और उनके द्वारा जो दिव्य ज्योति द्वार का अनुभव प्रदान किया गया, इसके बारे में स्वर्वेद में भी लिखा है स्वामी जी ने। ब्राह्म मुहूर्त काल में मिला ज्ञान उपदेश, सब गुरुओं पर गुरुवर दिन है बोध निज देश। और स्वामी जी लिखते हैं कि वृत्तिकूट मम धाम पर सदगुरु दर्शन दीन, मैं अज्ञान बोध में चरण पकड़ नहीं लीन।
संत रूप सदगुरु मिले, शब्द के द्वार लखाए। मैं बालक ना समझ था, महिमा समझ न पाए। हमारे परम आदरणीय सदगुरुदेव भगवान ने अपनी दीनता का यहाँ परिचय दिया है। इसी वृत्तिकूट आश्रम पर 1917 ईस्वी में स्वामी जी ने लक्षाहुति यज्ञ की। यह स्वर्णिम इतिहास है। आज के जो संत समाज में जो वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, उसके पीछे का यह स्वर्णिम इतिहास है। विश्व का एक अनोखा कार्य हुआ। ये स्वामी जी कहते थे कि वैदिक हवन यज्ञ जो है, ये संसार का श्रेष्ठतम शुभ कर्म है। संसार के जितने भी शुभ कर्म है, सब में श्रेष्ठ कर्म है वैदिक हवन यज्ञ करना। स्वामी जी वैदिक हवन यज्ञ के प्रबल पक्षधर थे, जैसा कि हमारे वर्तमान सदगुरुदेव भगवान में लिखा है अपने लेख में। स्वामी जी ने 1917 ईस्वी में आज ही के दिन अगहन शुक्ल पंचमी को लक्षाहुति यज्ञ संपन्न किया। और इसके लिए स्वामी जी ने जो चारों वेद के ब्रह्म विद्या परक जो मंत्र हैं, वेदों में तो अनेक प्रकार की बातें कही गई हैं, उसमें ज्ञान, भक्ति, उपासना, कर्म, वैराग्य और यज्ञ, विविध प्रकार के कर्मों का संपादन कैसे हो, त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुणो भवार्जुन। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक है, त्रैगुण विषया वेदा। जो वेदों में जो विषय हैं त्रिगुणात्मक हैं। इनमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण भाव से भी प्रेरित बहुत से बातें कही गई हैं, जो प्रकृति के अंतर्गत हैं, प्रकृति के लिए हैं। परंतु इसमें कुछ ऐसी भी ऋचाएं हैं जिनका संबंध सीधे ब्रह्म विद्या से है। हमारे परम आराध्य सदगुरुदेव सदाफल देव जी महाराज ने ऐसी तमाम ऋचाओं का अन्वेषण किया, वेदों से उन्हें पृथक किया और उनका भाष्य अपने अनुभव जन्य ज्ञान के आधार पर समाधि की स्थिति में जो भी स्वामी जी ने ब्रह्म विद्या का अनुभव प्राप्त किया, उसके आलोक में, उस ब्रह्म विद्या के प्रकाश में, नित्यनाद सदगुरु के ज्ञान के आलोक में, जो सत्य पूर्ण जो ज्ञान है, भ्रम युक्त नहीं है, जो भ्रम से बिल्कुल परे जो पूर्ण ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान, उस आधार पर स्वामी जी ने वेद की ऐसी तमाम ऋचाओं का भाष्य किया, जो आज भी ब्रह्म विद्या चतुर्वेदीय भाष्य के नाम से एक प्रमुख ग्रंथ है हमारे संत समाज का। और स्वामी जी ने जैसा लिखा है वर्तमान स्वामी जी ने कि हमारे परम आराध्य सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने इन्हीं वेद मंत्रों को, ऋचाओं को अलग करके और लक्ष्य आहुति यज्ञ प्रदान की। 1 लाख मंत्रों को, उसमें मंत्रों का बार बार रिपीटिशन भी हुआ है। 1 लाख वैदिक मंत्रों से एक विराट वैदिक हवन यज्ञ संपन्न कराया गया। इसे हम लोग लक्षाहुति यज्ञ के नाम से जानते। एक स्वर्णिम इतिहास है, ये विश्व में दुर्लभ है, ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिला है आज तक कि किसी ने लक्षाहुति यज्ञ की है। लेकिन धन्य है हमारे सदगुरुदेव भगवान, पूरे विश्व स्तर पर अपने परमाणुओं को बिखेर दिया इस हवन यज्ञ के माध्यम से। और इसके उपरांत उनके एक विचार उनके मस्तिष्क में आया, नित्यनाद सदगुरु की प्रेरणा से विश्व प्रचार का। स्वामी जी ने विश्व प्रचार का बिगुल फूंका ब्रह्म विद्या के लिए और प्रचार में लग गए। परंतु स्वामी जी के एक विचार आया स्वामी जी के मन में, क्यों न इसको एक रूप दिया जाए, प्रचार की एक योजना बनाई जाए, विधिवत एक संस्थागत रूप दे करके, विहंगम योग संस्थान का एक रूप दे करके, और योजना के तहत पूरे भारतवर्ष के स्तर पर बल्कि पूरे विश्व स्तर पर इसका प्रचार प्रसार किया जाए, क्योंकि ये विश्व शांति की बात थी। स्वामी जी ने कहीं कहीं लिखा भी है, विश्व शांति नाम मंगल। हम लोग तो प्रतिदिन शांति पाठ करते हैं, उसमें भी
विश्व देवों की शांति हो। मंगल गान में भी कहते हैं विश्व शांति नाम सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। अनेक जगहों पर स्वामी जी ने विश्व शब्द का उपयोग किया है। तो स्वामी जी ब्रह्म विद्या के द्वारा पूरे विश्व का कल्याण चाहते थे। इसके लिए एक योजना की आवश्यकता थी जो क्रमबद्ध रूप में इस ज्ञान का प्रचार प्रसार हो। देखिए, ब्रह्म विद्या तो प्रकट हुई है ब्रह्म से। ब्रह्म विद्या है ब्रह्मजा है ईश्वरी धार, ये ब्रह्म से उत्पन्न हुई है। अथर्ववेद में भी एक मंत्र आता है, मुझे स्मरण हो रहा है, यम विरुण मधु जाता मधुना त्वा खनामसी मधोरधि प्रजातासी सानो मधुमतोस्कृधि। अथर्ववेद का मंत्र है। इसी भाव का एक दोहा भी स्वामी जी ने लिखा, आप पढ़ेंगे स्वरवेद में, जो ब्रह्म विद्या चैप्टर जो है स्वरवेद का, उसका पहला ही मंत्र है, मधु जाता मधुना शरण खन प्रयास सो पाओ। मधुरधि प्रयासी लिखते हैं, इवन विरुण मधु जाता मधुना त्वा खनामसी। इसमें सभी शब्दों का समावेश कर दिया है स्वामी। खनामसी यहाँ लिखते हैं खन प्रयास सो पाओ। मधुरधि रधि प्रजाता सी सानु मधुमतोस्कृधि। स्वामी जी ने लिखा कि मधु जाता मधुना शरण खन प्रयास सो पाओ, मधुरधि तुम निर्मिता मधुमत पूर्ण बनाओ। ये स्वामी जी ने वेदों के श्लोक का अनुवाद नहीं किया है। स्वामी जी ने जो बातें कही हैं अपने अनुभव के आधार पर, वो स्वतः मिल गई हैं। उनके भाव जो हैं वेद की ऋचाओं में अनेक जगहों पर देखे जाते हैं स्पष्ट। ये वेद की ऋचाओं का अनुवाद नहीं है। स्वामी जी ने स्वतंत्र रूप से अपने अनुभव के आधार पर जो स्वरवेद के दोहों की रचना की है, वो सारी बातें मिलती हैं वेदों के सिद्धांत से। वेदों में जो पराविद्या ब्रह्म विद्या की जगह जगह पर जो चर्चाएं की गई हैं, अनुभव परक बातें जो आई हैं पूर्व के ऋषि महर्षियों संत सदगुरुओं के द्वारा, वो तमाम बातें स्वामी जी ने अपने अनुभव में प्राप्त करके उसको स्वरवेद के दोहों का रूप दिया है। एक बहुत बड़ी कृति है। तो मैं यह कह रहा था कि इस दोहे के माध्यम से स्वामी जी के कहने का भाव यह है कि हे ब्रह्म विद्ये, तुम उत्पन्न हुई हो, प्रकट हुई हो ब्रह्म से, ब्रह्मजा हो, लेकिन इसका प्रचार प्रसार होता है नित्यनाद सदगुरु के द्वारा। नित्यनाद सदगुरु सत्ता ही ब्रह्म विद्या का ज्ञान पूरे विश्व में, पूरे भूमंडल में प्रचारित प्रसारित करते हैं। अब इसके लिए उनके जो भी माध्यम हों, जो भी तरीके हों, जैसे आप सभी जानते हैं कि सदगुरु भी 4 प्रकार के होते हैं। नित्यनाद सदगुरु के बाद स्वयं सिद्ध सदगुरु हैं, अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं, परंपरा सदगुरु हैं। आवश्यकता अनुसार इस प्रकार के सदगुरु आते हैं इस धराधाम पर नित्यनाद सदगुरु की छत्र छाया में। तो ब्रह्म विद्या विहंगम योग का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करते हैं, जग जीवों का कल्याण करते हैं, और फिर यहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं, चले जाते हैं, शरीर का परित्याग कर देते हैं और फिर अपने मंडल को, परमात्मा के मंडल को वापस चले जाते हैं। उनका उद्देश्य यही होता है कि हम जीवों का कल्याण करें। तो विविध प्रकार से नित्यानादि सदगुरु सत्ता ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार कराते हैं। तो ब्रह्म विद्या के प्रचार प्रसार के लिए जो भी योजना बनती है वो नित्यनादि सदगुरु के द्वारा ही बनती है। इसलिए स्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं इस स्वरवेद की दोहे के माध्यम से कि हे मधु विद्ये, परा विद्ये, ब्रह्म विद्ये, हमको भी तुम पूर्ण बना दो, ताकि हम मधुमत पूर्ण बनाओ, ताकि हम पूरे विश्व में इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकें और जीवों का उद्धार कर सकें। इसी भाव में स्वामी जी ने लिखा कि जगत गुरु अधिकार सुनाया, हंस उदाहरण भेद बताया, मानव रूप अमानव देवा, ऋषि मुनि देव करें सब सेवा, कहीं नभ बाणी कर उपदेशा, कहीं आत्म बिच कर परवेशा, संत रूप कहीं दर्शन दीन्हा, अनुरागी शरणागत लीन्हा। ये तमाम बातें संकट मोचन में स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किए हैं। यही नहीं, और भी कहते हैं कि जगत गुरु अधिकार सुनाया, हंस उदाहरण भेद बताया। ये कब? जब प्रचार बंद मैं कीन्हा, झूसी प्रगट दरस तुम दीन्हा। ऐसी परिस्थिति आती है कि प्रचार में बहुत विघ्न तरह तरह के विघ्न सामने आए,
तो इस विघ्न से स्वामी जी हतप्रभ नहीं हुए, घबराए नहीं, बल्कि नित्यनाद सदगुरु से उन्होंने प्रार्थना की, जब प्रचार बंद में कीन्हा झूसी प्रगट दरस तुम दीना। इस स्थिति को भी स्वामी जी आ जाते थे कि प्रचार ही बंद कर दिए। वो सत्ता प्रकट होकर कहती थी कि जगत गुरु अधिकार सुनाया, आप जगत गुरु हैं, आप सदगुरु हैं, आपको पूरे संसार का कल्याण करने के लिए भेजा गया है। हंस उदाहरण भेद बताया, उस भेद को बताया, और यह भी कहा कि आप हंसों का उद्धार करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। इस प्रकार तमाम बातें स्वामी जी ने की हैं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि स्वामी जी ने 1917 ईस्वी में जो लक्षाहुति यज्ञ संपन्न किया अगहन शुक्ल पंचमी को, और स्वामी जी के मन में जब ये विचार आया कि भाई संसार के कल्याण के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए, तो सन 1924 ईस्वी में इसी अगहन शुक्ल पंचमी के दिन स्वामी जी ने विधिवत एक संत समाज की स्थापना की। अगहन शुक्ल पंचमी सन 1924 में, और उसी साल से वार्षिक समारोह मनाया जाने लगा। उसी क्रम में हम लोग लगभग 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 2024 में 100वां वर्ष पूरा हो जाएगा। उसी क्रम में ये शतक होने जा रहा है 2024 में। तो 1924 में जो संत समाज की स्थापना की गई, वृत्तिकूट आश्रम पर ब्रह्म विद्या की अंकित श्वेत ध्वजा स्वामी जी ने अपने कर कमलों से फहराकर ब्रह्म विद्या योग मार्ग प्रचार के लिए संत समाज की स्थापना की गई। स्वामी जी ने स्थापना की परा विद्या योग मार्ग प्रचारणी सभा, ये नाम रखा था स्वामी जी ने। इसी को स्वामी जी ने एक संस्था के रूप में नाम रख दिया संत समाज। और संत समाज जो शब्द है, इसका भी अपने आप में बड़ा महत्व है। स्वामी जी ने उल्लेख किया है कि संत समाज का जो प्रथम वार्षिकोत्सव हुआ था वो 3 दिनों का हुआ था, और तारीख थी 1, 2, 3 दिसंबर 1924। अगहन शुक्ल पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 3 दिनों तक वार्षिकोत्सव हुआ। और तब से 1989 ईस्वी तक, मुझे जहाँ तक स्मरण है कि मैंने 1985 में ब्रह्म विद्या विहंगम योग का उपदेश लिया था, और पहली बार 1986 में मैं गया था वृत्तिकूट आश्रम पर। तो उस समय मुश्किल से 1000, 1500, अधिक से अधिक 2000 गुरु भाई बहन वहाँ एकत्र होते थे। स्वामी जी की अमृत वाणी होती थी। और मुझे वह दिन भी याद है, मैं ऐसा खुशनसीब हूँ, मुझे वह दिन भी याद है जो हमारे आज उत्तराधिकारी संत प्रवर परम आदरणीय सुपूज्य श्री विज्ञान देव जी महाराज, जिनका पहला प्रवचन हुआ था, वो अब मुझे सुनने का सौभाग्य मिला। अपनी तोतली बोली में, भाषा में इतना बढ़िया स्पष्ट संबोधन करते हुए इतना दिव्य प्रस्तुति दी अपने प्रवचन की। हम लोग बड़े भैया छोटे भैया उस समय कहा करते थे। संत श्री नामदेव जी महाराज और संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज, पहली बार इन लोगों का कार्यक्रम हुआ उसी बलिया वार्षिक समारोह के शुभ अवसर पर हुआ था। मुझे उस दिन याद है। परंतु जब धीरे धीरे वहां भीड़ बढ़ने लगी तो इसकी व्यवस्था में थोड़ी सुधार करनी पड़ी, थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ा। और फिर झूसी में एक कार्यक्रम होने लगा 1990 से, मुझे जहाँ तक स्मरण हो रहा है 1990 से कार्यक्रम झूसी में होने लगा। वहाँ धीरे धीरे भीड़ एकत्र होने लगी। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 तक भीड़ होने लगी। फिर एक साल संगम तट पर हुआ था 1999 शायद याद पड़ रहा है। 1999 में संगम तट पर बहुत विशाल यज्ञ संपन्न हुआ था, वार्षिक समारोह। तो इस प्रकार से जैसे जैसे इसकी रूपरेखा बदलती गई, फिर इसको कुछ समय के लिए डिसेंट्रलाइज किया गया। लेकिन सन 2000 से ये कार्यक्रम हुआ। आज जहाँ
ये स्वर्वेद महामंदिर का निर्माण हो रहा है। मुझे याद है कि वहां पर हवन यज्ञ संपन्न कराया गया इसी वार्षिक समारोह के अवसर पर, और जहां हवन हुआ था उसी स्थान पर, ठीक उसी जगह पर महामंदिर का निर्माण हुआ है। और धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें संख्या बढ़ती गई, लाखों में संख्या हो गई हमारे गुरु भाइयों बहनों की, तो इसका एक विस्तारित रूप दिया गया। और तब से हम लोग प्रतिवर्ष उमराहा में वार्षिक समारोह मनाते आ रहे हैं। इस बार कुछ ऐसी ईश्वरीय प्रेरणा हुई कि महामारी के कारण इस व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ा और ऑनलाइन सत्संग की एक नई परंपरा शुरू हो गई। इसका बहुत बड़ा लाभ भी हमको आपको सबको मिला। ऑनलाइन सत्संग का ही ये प्रतिफल है कि आप सभी लंदन में बैठे हैं, विभिन्न देशों में हैं, और मैं भारतवर्ष में रोहतास जिले के एक छोटे से गांव में, नगर में हूँ, और यहाँ से प्रसारण हो रहा है। मुझे सुनाने का शुभ अवसर मिला, आप सबों को सुनने का अवसर मिला। मुझे भी अनेक विद्वानों, संतों, प्रवाचकों, साधकों की दिव्य वाणी को, मधुर वाणी को, उनके ज्ञानपद अनुभव जन्य वाणियों को भी सुनने का अवसर मिला। मेरा भी सौभाग्य हुआ। और हमें याद है कि ये 33 या 34वां बार मुझे सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। अप्रैल 19 से लेकर आज तक संभवतः ये 34वां प्रवचन है। तो स्वामी जी की बड़ी कृपा हमारे ऊपर हुई, तो मुझे सेवा का अवसर देकर उन्होंने कृतार्थ किया। हमारे अल्प से जो कुछ भी उनकी प्रेरणा से निश्चित होता है, ये उनकी कृपा है। उन्होंने कृतार्थ किया मुझे, आज भी मैं कृतार्थ हो रहा हूँ सदगुरुदेव भगवान की कृपा से। तो बंधुओं, ये वार्षिक उत्सव का एक संक्षिप्त में मैंने इतिहास दिया। संत समाज के बारे में मैं थोड़ा कहना चाहूंगा। ये जो नाम रखा गया है संत समाज, ये हमारा जो समाज है जिसमें हम सभी लोग हैं, ये संतों का समाज है। अब संत समाज के नामकरण के पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। संत शब्द जो आया है वो वैदिक शब्द है, अथर्ववेद का मंत्र है, अंति संतम न जहात्यंति संतम न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममार न गिरेति। ऐसे अनेक जगहों पर संत शब्द आए हैं। संत कहा गया नित्यनादि सद्गुरु सत्ता के बारे में, और संत का एक अर्थ सत्य से भी होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि संत का संग और सत्संग, ये दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं, माने दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। ये ऐसे कहे कि एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। संत का जो ज्ञान है वो सत्य है, संत का जो आचरण है वो सत्य है, संत का जो अनुभव है वो सत्य है, सत्य ही संत है। और संत से जो भी ज्ञान का प्रवाह हो रहा है, हम भी उस ज्ञान को पा रहे हैं सद्गुरु की कृपा से। हम आप सभी, हमें साधना की विविध कोटियां बताई गई हैं, उनके अनुभव होते हैं, वो सभी सत्य हैं। इसलिए संत जो है, संत का संग अथवा सत्य का संग, ये दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। सत्संग जो है सत्य का ही संग है। एक सत्संग तो होता है जो अहर्निश होता रहता है। सुरति ऐसे साधक जो हैं जिनकी सुरति बराबर सद्गुरु मंडल से जुड़ी रहती है, अहर्निश उनका सत्संग होता रहता है। एक सत्संग का स्थूल रूप भी है, जैसे हम लोग अभी सत्संग कर रहे हैं घंटे 2 घंटे के लिए, अभी एक सत्संग है। स्वाध्याय हम लोग करते हैं स्वरवेद का, अन्यान्य सदग्रंथों का, बहुत से ग्रंथ हैं, संत समाज के भी ग्रंथ हैं। उसके अलावा और भी हैं, वैदिक सदग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, बहुत से संत समाज के सदग्रंथ हैं। रामचरितमानस है, रामायण है, गीता है, श्रीमद् भागवत है, बहुत सी पुस्तकें हैं, बहुत से सदग्रंथ हैं, आर्ष ग्रंथ हैं। हम इनका स्वाध्याय करते हैं तो उस समय भी हमारा एक तरह से सत्संग ही होता रहता है। तो सत्संग का जो रूप है वो वास्तव में संत का ही संग है।
अब यही स्थूल सत्संग करते करते हम सूक्ष्म की ओर बढ़ जाते हैं। एक ऐसा समय भी आता है जब अहर्निश हमारी जो चेतना है, हमारी जो सुरति है, उस संत के मंडल से जुड़ जाती है। हमारा चिंतन मनन सब कुछ होने लगता है उस मंडल में जाकर, साधक की चेतना वहां पर स्थिर होने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि 24 घंटे 8 याम हमारी चेतना उस मंडल में रह रही है। ये अहर्निश सत्संग, इसी बात की चर्चा रामचरितमानस में भी की गई। देखिए मानस में तो बहुत से प्रसंग हैं। अब मुझे स्मरण हुआ या एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि मानस में गोस्वामी जी ने 4 जगह पर 4 प्रकार के सत्संग की चर्चा की है। उसमें गोस्वामी जी ने यह कहा है, अलग अलग चौपाइयां हैं, मैं उनको आपके बीच रख रहा हूं। सबसे पहले गोस्वामी जी ने कहा उत्तरकांड में कि जब बहुकाल करिय सत्संगा तब ही होय सब संशय भंगा। एक ऐसा भी सत्संग है जब बहुत समय तक हम उस सत्संग को करते हैं तब हमारे सारे संशय भ्रम दूर हो जाते हैं। हालांकि यह सत्य है कि संशय भ्रम का निवारण सद्गुरु के द्वारा ही होता है। इस बात को भी गोस्वामी जी ने लिखा किष्किंधा कांड में, भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पाए सद्गुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु का वर्णन करने के बाद गोस्वामी जी लिखते हैं जब शरद ऋतु का आगमन शुभागमन होता है तो वहां गोस्वामी जी ने लिखा कि शरद ऋतु के आते ही जितने भी कीड़े मकोड़े जो जीव जंतु पृथ्वी पर हैं सब एक जगह संकुल हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं और पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, फिर पता ही नहीं चलता। शरद ऋतु का आगमन होते ही पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो इसका रूपक दिया कि ठीक उसी तरह जैसे सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय, जिस प्रकार सदगुरु के मिलते ही सारे संशय भ्रम इस समुदाय का, उनके समूहों का निवारण हो जाता है। तो जब बहुकाल करिए सत्संगा तब ही होय सब संशय भंगा। इस बात का उल्लेख गीता में भी किया गया है 4थे अध्याय में, अज्ञ स अश्रद्ध दानस्य संशयात्मा विनश्यति न अयम लोके न परो न सुखम संशयात्मन। ये 4थे अध्याय का 40वां श्लोक है। इसमें स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि न सुखम संशयात्मन, हे अर्जुन जो संशय युक्त हैं ऐसी आत्माओं का कल्याण नहीं है, न उनका इस संसार में न उस संसार में, न यहाँ न वहां, यानी न इहलोक में न परलोक में। वो संशयात्मा विनश्यति, जो अज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, अश्रद्धावान हैं, जिनके पास श्रद्धा भी नहीं है। क्योंकि 49 नंबर में बोलते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, जो श्रद्धावान है उन्हीं को ज्ञान मिलता है। तो जो अश्रद्ध हैं, जिनके पास श्रद्धा है ही नहीं, उनको क्या से ज्ञान मिलेगा। इसलिए कहा कि अज्ञश्च अश्रद्ध दानस्य संशयात्मा विनश्यति। इसलिए संशय का निवारण तो होना अनिवार्य है, नहीं तो हमारा विनाश सुनिश्चित है। इसी बात का संकेत गोस्वामी जी ने किया कि तब ही होए सब संशय भंगा जब बहुकाल करिए सत्संग। लेकिन गोस्वामी जी ने आगे यह भी कहा कि एक ऐसा भी सत्संग है जो मुझे करना नहीं पड़ता है, वो हम पा जाते हैं। बड़े भाग पाय सत्संगा तब ही होए सब संशय भंगा। एक ऐसा भी सत्संग है जो हमको बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग पाइए सत्संगा बिनहि प्रयास होई भव भंगा। ये अर्धाली है, बिना प्रयास के भव सागर से हम पार हो जाते हैं। वह सत्संग हमें सद्गुरु की कृपा से मिलता है। बड़े भाग शब्द का प्रयोग किया गोस्वामी जी ने, बड़े भाग पाइए सत्संगा। हम करते नहीं, पा जाते हैं, सद्गुरु कृपा से पा जाते हैं। और बिनहि प्रयास होई भव भंगा, हमें कुछ प्रयास नहीं करना होता है। सद्गुरु ने तो कहा है
यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। निज अवगुण क्या कहूं जान सब अंतर्यामी, निज अवगुण क्या कहूं जान सब अंतर्यामी, ये वंदना में है। निज अवगुण क्या कहूं जान सब अंतर्यामी, केवल कृपा कटाक्ष आपके तरि हूँ स्वामी, सदगुरु दीन दयाल जाहि पर कृपा कीन्हा, तोड़ मोह भ्रम जाल अमर पद पल में दीन्हा। अब देखिए कृपा और दया ये दो शब्द का प्रयोग हुआ है, इसमें भी जरा सा भी भेद है। दया और कृपा में जरा सा अंतर है। दया तो सदगुरु की होती है स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से होती रहती है, और उसका एक बहुत छोटा सा मंत्र है, और वो भी मंत्र स्वामी जी ने ही वो बता दिया। वो जो उसका जो नुस्खा है, उसको नुस्खा कहिए, तो स्वामी जी ने बता दिया है। क्या है कि याद दया को लावती, अगर सदगुरु के दया की आवश्यकता है तो याद कीजिए सदगुरु को। याद दया को लावती प्रभु कृपालु भगवंत, बहुत याद प्रभु करत हैं जो थोड़े कर संत। ऐसी महान महिमा है सदगुरु की। तो सदगुरु की दया तो हमें प्राप्त होगी ही, हम अगर सदगुरु को याद करेंगे तो उनकी दया प्राप्त होगी। लेकिन जो दीन दयालु सदगुरु हैं वो जब कृपालु बन जाते हैं, विशेष कृपा करते हैं, जब विशेष रूप से प्रसन्न होकर, सदगुरु की प्रसन्नता तब प्रसन्न प्रभु होए, तब निज आत्म प्रसन्नता तब यह ध्रुव पद होए। जब सदगुरु प्रसन्न होते हैं तो कृपा करते हैं। तो इसी का संकेत किया कि सदगुरु दीन दयाल जाहि पर कृपा कीन्हा। दीन दयाल तो है ही, लेकिन अगर कृपा कर दिए तो क्या हुआ कि तोड़ी ओह भ्रम जाल अमर पद पल में दीन्हा। ये तो क्षण मात्र का कार्य है सदगुरु के लिए। इसीलिए ब्रह्म विद्या विहंगम योग सत्संग में ये दोनों बातें हैं। हम बहुत काल तक सत्संग करते भी हैं, हमारा संशय निवारण होता है, और सदगुरु की कृपा होती है तो हम सत्संग पा भी जाते हैं। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होय भवभंगा। हमें कुछ नहीं करना पड़ता और भवसागर से हम पार हो जाते हैं सदगुरु की कृपा से। दो और बातों की चर्चा की है रामचरितमानस में। गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा है, जब हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहां पर लंकिनी नाम की जो द्वारपाल है, राक्षसी है, वो हनुमान जी को पहचान जाते। मसक समान रूप कभी धरी लंका चले सुमेर नर हरि, जाने से नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। चोर की तरह जा रहे हो मच्छर का रूप धरकर, हम चोर को ही खाते हैं, मोर आहार जहां लगी चोरा। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, मुष्टिक एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी ढनमनि। एक मुष्टि का प्रहार किया और वो धराशायी हो गई। तो जानते हो वहां लंकिनी ने कहा बड़ी अच्छी बात लंकिनी ने कहा कि जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, तो चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। हे कपि, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तो वहां से चलते समय हमसे ये चिन्ह बताया था कि विकल हो सीतय कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे। जब कपि बंदर के प्रहार से जब तुम विकल हो जाओगी तब समझ जाना कि अब निशाचरों का संहार होने वाला है। तो तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम के दूता। वो अपने पुण्य को सराहती है कि आज मैं धन्य हो गई, राम के दूत को मैंने देखा। तो वहां पर लंकिनी ने एक बड़ी विलक्षण बात कही है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। कुछ हमारे भाई लोग वहां 7 स्वर्ग कहते हैं, तो 7 स्वर्ग मानस का शब्द नहीं है, वहां तात स्वर्ग है। तात माने भाई भी, तात माने पिता भी, तात माने पुत्र भी, अनेक अर्थों में तात शब्द का प्रयोग होता है। तो हाँ, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। लव मात्र के सत्संग में जो सुख है वो अपवर्ग का भी सुख उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये लव मात्र का, यानी लव का 2 अर्थ होता है। लव का अर्थ एक तो प्रेम होता है,
लव का अर्थ जो है प्रेम भी होता है और लव का अर्थ क्षण मात्र भी होता है। तो ये इसमें ये जो शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं, ये लव शब्द का हमारे स्वामी जी ने भी कहीं कहीं उल्लेख किया है। जैसे एक स्वरवेद का दोहा है, स्वामी जी लिखते हैं स्वरवेद में कि जप तप मख पूजा करे, तीर्थ दान सुचि अंग, दीर्घ काल में जो फले, सो फल लव सत्संग। इसी लव सत्संग का उल्लेख मानस के अंदर है कि तात स्वर्ग पर सुख धरी तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये रामचरितमानस के तीसरे प्रकार का सत्संग का उल्लेख है। और एक अंतिम प्रकार और है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चारों प्रकार के सत्संग हमारे ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंतर्गत हैं। वहां शुरू होता है सत्संग करिए, संशय का निवारण होगा, फिर सदगुरु को प्रसन्न कीजिए, भवसागर से हम पार होंगे। क्षण मात्र का भी अगर हमें सुख मिल गया सत्संग का तो वो परम सुख होता है, वो वर्णनातीत है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। उस साधक उस सुख को जानते हैं। जिस भूमि के साधक हैं, अगर क्षण मात्र की भी चेतना उनकी स्थिर हो गई, सदगुरु की कृपा हुई, तो जो सुख का उन्हें अनुभव होता है वो वही समझते हैं, वो किसी को कह नहीं सकते। और एक ऐसा भी होता है जो अहर्निश हमारी चेतना सदगुरु मंडल से जुड़ जाती है, लग जाती है। 24x7 यानी 8 याम वो सदा सत्संग होता रहता है। ये चारों प्रकार के सत्संग के सुख का वर्णन हमारे यहाँ ब्रह्म विद्या विहंगम योग में प्राप्त होता है और इसका उल्लेख मानस में भी है। अंतिम जो मैंने उल्लेख किया उसका भी संकेत देखिए मानस में कहा है, उसको भी मैं आपसे बता देना चाहता हूँ। उत्तरकांड में चौपाई लिखते हैं, जब रावण पर विजय हो जाती है, भगवान श्री राम का गुणानुवाद करने के लिए सभी देवता लोग पहुंचते हैं, तो शंकर भगवान भी आते हैं और वो क्या कहते हैं कि बार बार बर मांगं हर्षि देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। हमें ऐसी भक्ति प्रदान कीजिए, अनपायनी भक्ति, किसी प्रकार से खंडित न हो, सदा एक रस रहे, अखंड रहे, और सदा सत्संग। अभी तो लव सत्संग की बात हो रही थी, अब गोस्वामी जी ने कहा कि सदा सत्संग। देखिए मानस में एक बात बड़ी विलक्षण कही गई है। हम लोग जानते हैं कि अति सर्वत्र वर्जे, किसी चीज की भी अति जो है वो अच्छी नहीं है। न ज्यादा धूप अच्छा है, न ज्यादा छांव अच्छी है, कि कोई भी अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन अति नहीं चाहिए। मगर एक ही बात है जो अति भी है तो काम चलेगा, वो क्या है? तो सत्संग है। तो स्वामी जी ने लिखा है उत्तरकांड के लास्ट में कि राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। वहां अति शब्द दिया है, यानी सत्संग में अति लगाया जा सकता है, उसका कोई वहां लिमिटेशन, कोई कन्फाइनमेंट नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अहर्निश 24 घंटा रहिए। इसी बात को भगवान शंकर ने प्रार्थना किया और कहा कि भक्ति बार बार बर मांग हूँ हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। सदा सत्संग होता रहे। लेकिन बंधुओं एक बात है कि गोस्वामी जी ने मानस के अंदर ये बातें तो कह दी, 4 स्थानों पर 4 चीजें मिली मुझको, मैंने उसको एक कलेक्शन कर लिया आप सबों की सेवा के लिए। कई जगहों पर इसका मैंने उल्लेख किया है, लेकिन साथ में यह जो है प्रकट तभी हुई इसका रहस्य जब विहंगम योग की साधना मिली। ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो सत्संग की रूपरेखा, आखिर क्या इसका भाव है, ये बात समझ में नहीं आती थी। लेकिन ब्रह्म विद्या विहंगम योग का जब ज्ञान मिला और थोड़ी सी सदगुरु कृपा से जब समझदारी हुई, तो ऐसा लगा कि ये चारों स्थितियां हमारे ब्रह्म विद्या विहंगम योग के साधकों को प्राप्त होती हैं। हमारी चेतना जब मंडल में अहर्निश रहने लगती है, सोते उठते बैठते चलते फिरते खाते सदगुरु का चिंतन होता रहता है। स्वामी जी ने कहा भी है, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मयि अर्पित मनोर्बुद्धि मामेव यस्यति संशयम तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। हे अर्जुन, सदा मेरा स्मरण करो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी समय मेरा माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो, युद्ध च, युद्ध करो। ये कौन सा ज्ञान है भाई कि हम एक बार में एक ही काम करेंगे? या तो युद्ध करेंगे, नहीं तो स्मरण करेंगे।
वो कौन सी पद्धति है, ये रहस्य नहीं पता चलता है। आज के गीता के प्रवाचक लोग इस रहस्य को नहीं बताते हैं। हम सबका सम्मान कर रहे हैं, हम अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका रहस्य उद्घाटन हमारे स्वामी जी ने किया। वहां भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये होगा कैसे, तो कहते हैं कि मई अर्पित मन और बुद्धि, मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दो, फिर अपना चलता रहेगा, युद्ध भी करो और सदा मेरा स्मरण भी करते रहो। ये टेक्निक है, और ये टेक्निक ब्रह्म विद्या की है। आप में से हो सकता है कोई सुना हो स्वामी जी की अमृत वाणी, मैंने तो सुना है। एक बार उमराहा में ही वार्षिक समारोह में स्वामी जी ने झटके से एक सेंटेंस बोल दिया, कोई सुना होगा कोई नहीं सुन पाया होगा, लेकिन मैंने तो सुन लिया, प्रभु की कृपा हमारे पर थी। स्वामी जी ने कहा कि मन बुद्धि सदगुरु को समर्पित कर दो। ये सदगुरु का वाक्य है, ये अमृत वाणी का वाक्य है। मन बुद्धि सदगुरु को समर्पित कर दो, तभी साधन होगा, क्योंकि साधन कराने वाले सदगुरु ही है। प्रभु प्रसाद सदगुरु दया मना होए स्वाधीन। किसी साधक के पुरुषार्थ के बस की बात नहीं है कि उस मन को स्वाधीन कर लेगा। प्रभु प्रसाद सदगुरु दया, दया की आवश्यकता है। प्रभु का प्रसाद हो और सदगुरु की दया हो, इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है कि सदगुरु की दया हमारे ऊपर होगी, तभी हमारा मन स्वाधीन होगा। अन्य युक्ति कोई नहीं लगे, कोई उपाय नहीं है। जब खुला चैलेंज, सदगुरु चरण अधीन, एकमात्र उपाय है कि सदगुरु के अधीनस्थ हो जाओ, चरण शरण की सेवा में लग जाओ, चरण में रहो, शरण में रहो, श्रद्धा युक्त होकर, श्रद्धावान होकर रहो, तभी हमारा कल्याण होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में एकमात्र सहारा सदगुरु का है। तो सदगुरु का जो ज्ञान है, इसे प्राप्त करने का हमको आपको सबको प्रयास करना चाहिए। सदगुरु की जब ऐसी कृपा होती है तो अहर्निश हमारी चेतना जुड़ी रहती है। उसी स्थिति का संकेत किया स्वामी जी ने कि मन बुद्धि को सदगुरु को समर्पित कर दो। ठीक यही बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है, क्योंकि वो भी सदगुरु रूप में भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को बहुत सी बातों को समझाया है। तो ये टेक्निक ब्रह्म विद्या विहंगम योग के साधकों को मिलता है। तब ये रहस्य समझ में आया कि गोस्वामी जी ने इन 4 प्रकार के सत्संग की जो चर्चा की है, इसके पीछे का जो वास्तविक रहस्य है वो क्या है। ये ब्रह्म विद्या विहंगम योग के साधक के पास ये चारों चीजें हैं। इसलिए बंधुओं, हमारा आपका ये परम सौभाग्य है कि ऐसे समर्थ सदगुरु के हम आप सभी शिष्य हैं। इससे ये बात मैं ये कहना चाहता था कि संत समाज जो शब्द है ये बिल्कुल सार्थक है और बहुत ही अनुकूल है, बहुत सोच समझ कर स्वामी जी ने, क्योंकि जो नित्यानादि सदगुरु का जो ज्ञान है वही संत मत है। आज तो तमाम सदगुरु लोग हैं, अपने अपने मन से सभी लोग सदगुरु बने हुए हैं। भाई हम लोग तो सबका सम्मान करते हैं, हमारे यहाँ किसी के अपमान करने की परंपरा नहीं है। जब हमारे सदगुरुदेव भगवान सबका सम्मान करते हैं तो किसी शिष्य को यह हक नहीं है कि वह किसी की उपेक्षा करे अथवा अपमानित करे। तो हम आप तो सब लोग, सभी लोग, हम सभी संतों का सम्मान करते हैं, लेकिन बात जो यथार्थ है, जो सत्य है, उसको तो कहना ही पड़ेगा, उसको तो निर्भय होकर कहना पड़ेगा। आज विश्व में ऐसा ज्ञान एकमात्र इसी ब्रह्म विद्या की वेदी पर है, स्वरवेद की वेदी पर है, सदगुरु के चरणों में वह ज्ञान है कि कैसे हम अपनी चेतना को एक स्थान पर अहर्निश केंद्रित रखेंगे और संत की का जो प्रसाद है, जो ज्ञान है, जो अनुभव है, हमें वो प्राप्त होता रहेगा। इस प्रकार जो संत शब्द का उल्लेख किया गया वेदों में, ये भी जितने भी हम आप भाई बहन जुड़े हैं, अगर संत नहीं है तो संत ही तो बनने की ओर अग्रसर हैं। हमारे आप में के अंदर अगर कुछ कमी भी होगी तो रास्ता तो वही पकड़े हैं। इसलिए हमारा समाज जो है संत समाज है, क्योंकि ज्ञान जो है संत का वही संत मत है। वो अनादि ब्रह्म विद्या के जो अनादि गुरु हैं, जाके मुख से निकल कर ज्ञान सकल जग छाए, वही ज्ञान श्रुति मंत्र में वही सब ग्रंथन आए। तो अब बचा ही क्या, जब सारे रहस्य को तो खोल दिया स्वामी ने कि जाके मुख से निकल कर ज्ञान सकल जगह छाए। तो दूसरे जगह अब ज्ञान है क्या दूसरा प्रकार, सब जगह तो उसी सत्ता का ज्ञान है। इसलिए जो संत मत है वास्तव में नित्यानादि सद्गुरु सत्ता का ही मत है, उन्हीं का सिद्धांत है, ब्रह्म विद्या का सिद्धांत। इसलिए संत समाज जो नाम दिया गया, ये आर्गुमेंट से भी हम आप सभी अपने बौद्धिक धरातल से भी ये सिद्ध करते हैं। ये बात सब समझ में आ रही है कि वास्तव में संत समाज का जो नामकरण हुआ, इसका औचित्य पूर्णतः सार्थक है। और स्वामी जी ने हमारे आपके ऊपर बड़ी कृपा की है कि संत समाज से हमको आपको सबको जोड़ दिया। हम आप भी संत के अनुयायी हैं, इसलिए हम भी सभी संत हैं, हम भी आप भी गृहस्थ संत हैं। इसमें कुछ भाई हमारे विरक्त संत भी हैं, कुछ हमारे गृहस्थ संत भी हैं।
हम लोग सब उसी संत सदगुरु के शरण में लगे हुए हैं, उनकी सेवा में, साधना में, सत्संग में। जो हमें स्वामी जी ने अस्त्र दिया है सेवा साधना सत्संग का, ये हमारा आपका परम दायित्व है कि ब्रह्म विद्या विहंगम योग के ज्ञान का प्रचार प्रसार करें और सेवा साधना सत्संग के द्वारा अपना जीवन यापन करें, ताकि हमारा कल्याण हो, सदगुरुदेव भगवान के ज्ञान का प्रचार प्रसार भी हो, सेवा भी हमारे द्वारा हो, धन काया मन वचन से सेवा भी होती रहे, हम साधन भी करते रहें सदगुरु कृपा से, सत्संग भी होता रहे, हम प्रवचन करते रहें, प्रवचन सुनते रहें, ज्ञान अर्जन करते रहें। ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, हमारी अभ्यर्थना अर्चना होनी चाहिए सदगुरुदेव भगवान के चरणों में। बंधुओं, समय बहुत अधिक हो रहा है और लगभग 50 से 51 मिनट 50 मिनट का मैंने समय लिया, 2:52 हो रहा है। और रामचरितमानस के अंदर तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, संयोग से आज संत शब्द और सत्संग ही यही बुद्धि में आ गया, तो हमने सोचा कि इसी की व्याख्या हो जाए, स्वामी जी की ही कृपा है। ऐसे मानस के अंदर बहुत से प्रसंग हैं, 4 जगहों पर सदगुरु शब्द आया है। गुरु शब्द तो मानस में अनेक जगह है, गीता में भी बहुत से जगहों पर है। एक बार मैंने कलेक्शन किया गीता, पूरे संपूर्ण गीता को मैंने टटोला देखा, तो वहां कहीं दिव्य पुरुष, कहीं नित्यानादि पुरुष, कहीं परम पुरुष, कहीं परम ब्रह्म, इस प्रकार के वहां 50 प्रकार के शब्द आए हुए हैं गीता के अंतर्गत। ऐसे नहीं पता चलता है, लेकिन जब मैंने खोजना शुरू किया गीता को पढ़ पढ़ के एक एक श्लोक, तो देखा कि अनेक प्रकार के शब्द आए हुए हैं। कहीं ब्रह्म है, कहीं नित्यानादि, अनादि मत परम ब्रह्म, न सत्तन न सदुच्यते, दिव्यम पुरुषम याति पार्थ अनुचिंतन, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ऐसे शब्दों का प्रयोग गीता में हुआ है। उसी प्रकार रामचरितमानस के अंदर सदगुरु शब्द तो 4 जगह सदगुरु शब्दों का उल्लेख है, गुरु शब्द तो अनेक जगह है। इस प्रकार बहुत से मन के बारे में, आत्मा के बारे में, सदगुरु के बारे में, ज्ञान भक्ति वैराग्य के बारे में अनेक प्रसंग रामचरितमानस के अंदर आते हैं, जिनकी संपुष्टि हमारे ब्रह्म विद्या विहंगम योग के ज्ञान द्वारा हो जाती है। तो मैंने ऐसा अनुभव किया है सदगुरु कृपा से कि मानस, गीता और स्वरवेद, ये तीनों जो हैं, जिनमें जो ज्ञान की धारा प्रवाहित हो रही है, इसको हमारे स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है स्वरवेद में। जहां संकेत है मानस का, जहां संकेत है गीता का, उसकी व्याख्या है स्वरवेद में। अपार है स्वरवेद का ज्ञान, अपार है। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो जहां तक पुरुषार्थ किया, जिस पर सदगुरु की जितनी कृपा बरसी, उसको वहां तक अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ, इसका कोई पार नहीं पा सकता। शेष और महेश, शारदा, सरस्वती नहीं पार पा सकती हैं, तो हम आप क्या हैं, एक शब्द गुरुदेव का ताको अनंत विचार। इसलिए बंधुओं, बड़ा ही हमारा आपका सौभाग्य है कि हम ऐसे महान सदगुरु के अनुयायी हैं, शिष्य हैं, साधक हैं, प्रेमी हैं, भक्त हैं, सेवक हैं, दास हैं। ये हमारा आपका परम सौभाग्य है। और ऐसे शुभ अवसर पर सदगुरुदेव भगवान के सत्य सिद्धांत का गुणानुवाद करने का हमें आप सबों ने अवसर प्रदान किया। हम हृदय से बार बार आप सबको नमस्कार करते हैं, आप सबके मंगल की कामना करते हैं। आपका, हमारा सबका भौतिक कल्याण भी हो, आध्यात्मिक कल्याण भी हो। जब तक हम संसार में रहें, तब तक सदगुरु की सेवा होती रहे, साधना होती रहे, सत्संग हो, ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार इन शरीरों के माध्यम से हो। ऐसे ही शुभ कामनाओं, मंगल कामनाओं के साथ, आप सबके कल्याण की भावना के साथ, सदगुरु के चरणों में प्रार्थना निवेदित करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, सदगुरुदेव भगवान के जुगल चरणों में अपने वाणी को हम समर्पित करते हैं, विश्राम देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। जय सद्गुरुदेव। बहुत 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 धन्यवाद श्री प्रधान अंकल जी। आपका, आपने आज वार्षिक उत्सव की महिमा का, उसकी पूरी हिस्ट्री, कैसे स्टार्ट हुआ ये, क्यों सदगुरुदेव ने इसका स्टार्ट किया, उसकी वार्षिक उत्सव की क्या महिमा है, कितने लाखों लोग जुड़ते हैं वार्षिक उत्सव से हर साल, इसका आपने वर्णन किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने रामचरितमानस के गूढ़ तत्वों की भी व्याख्या की, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम को इंडिया टाइम आई थिंक 5 बजे से
दिव्य वाणी है संत प्रवर जी की, और उसके बाद सदगुरु श्री सुदन देव जी महाराज की अमृत वाणी होगी। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप सभी लोग उससे जुड़ें और उसका लाभ उठाएं। श्री प्रधान अंकल जी ने बहुत अच्छा एक रेफरेंस दिया कि सदगुरुदेव इन अमृत वाणियों में बहुत सारी चीजें पॉइंट कर देते हैं, जिससे हमें साधना में आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। तो आज वो शुभ दिन है जिस दिन हम लोग अपनी साधना को काफी आगे बढ़ा सकते हैं सदगुरुदेव के शरणागत होकर। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप सभी जरूर जुड़ें आज शाम को होने वाली दिव्य वाणी और अमृत वाणी में। अब समय बहुत कम बचा है, तो हम लोग अब आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करेंगे और आप सभी की मंगल कामना करते हुए अब हम लोग आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करेंगे। इसके पहले, समाप्त करने के पहले मैं श्री डी के छेत्री आंटी जी से या डी के छेत्री आंटी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया आप शांति पाठ करें। डी के छेत्री आंटी जी, आप जुड़ी हुई हैं क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी विकास जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज पहले आ रही थी? पहले भी आ रही थी। ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है, मेरा डाउट हो गया। हाँ, छेत्री आंटी जी, आप जुड़ी हुई हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं। मैं ही शांति पाठ करके हम लोग सत्संग आज समाप्त करेंगे। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति। देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। जय सद्गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस सत्संग में जुड़ने के लिए। और मैं पुनः निवेदन करूंगा आप लोगों से कि आप लोग आज शाम की दिव्यवाणी और अमृतवाणी का श्रवण जरूर करें, जो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको हेल्प करेगा, आपको साधना के पथ पे आपको आगे बढ़ाएगा। इसी शब्दों के साथ आज का सत्संग हम लोग ही समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन। जय श्री जय जय सद्गुरुदेव। गुरु शीश हम प्रभु की शरण में, भक्ति अपनी। प्रभु कृष्ण जी बहुत अच्छा गा रहे थे। चलिए हम लोग अब समाप्त करेंगे आज का सत्संग। थैंक यू। मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ।